एक ऐसा इलाका जहाँ किसी प्रकार का कानून न हो और आपको वहाँ का मुखिया बना दिया जाए, तो आप कैसे उनको कंट्रोल करेंगे, अपनी बात समझाएंगे, जबकि वह समाज अधिकांशतः अनपढ़ हो। सोच में पड़ गए ना? जरा सोचिए, आप एक इलाका बिना किसी रूल रेगुलेशन के कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जब भारत आज़ाद हुआ था, तो नेहरू को भाषण के दौरान जनता में बैठे लोग उनके कपड़े पकड़कर नीचे उतार कर एक मासूम बच्चों की तरह अपनी समस्या बताते। कभी कभी कपड़े भी फट जाया करते थे, फिर भी नेहरू मुस्कुराते हुए सबको जवाब देते थे, कंट्रोल भी करते थे। कहते थे, ये सब मेरे भाई हैं, मेरा पहला काम इनको सुरक्षा प्रदान करना तथा परिवार के मुखिया की तरह देश को आगे ले जाना है। जरा सोचिए, आज़ादी तो किसी तरह मिल गई, पर देश में कोई कानून नहीं, देश की जनता मनमानी कर रही। क्या गलत क्या सही कोई आइडिया नहीं। किस तरह नेहरू देश की जनता को कंट्रोल करते थे, आप एक बार गहराई से सोच कर देखिए, कितना भयावह रहा होगा। आज दुनिया का सबसे विशाल संविधान है, फिर भी सरकार क्राइम व विद्रोह से परेशान है। लोगों की हत्या मच्छर मारने की तरह हो रही है। मोदी जी नेहरू की सदन में बुराई करते दिख जाएंगे, उनकी कमियों को इस तरह गिनवाएंगे जैसे कोई कार्य सही किया ही नहीं है। शायद नेहरू के समय में वह भयावह मंजर क्या रहा होगा, उन्हें अंदाजा नहीं होगा। आज़ादी मिली, पर दो देशों की बंटवारा के रूप में मिली। कहते हैं, दो देशों की बंटवारा नहीं था, ये दो दिलों का बंटवारा था। देश का बंटवारा इस तरह से हुआ मानो दो सगे भाई को अलग किया जा रहा। बंटवारे में लोग बॉर्डर की कोई क्लियर लाइन न होने के कारण लोग इधर उधर भागते रहे और दंगे में तकरीबन 4.5 लाख लोग मारे गए। नेहरू अपने साथियों से बोला करते थे, मुझे मरने वालों की संख्या न बताया जाए, नहीं तो मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगा। नेहरू के सामने सबसे बड़ी समस्या बंटवारा के साथ साथ बिना कानून के जनता को संभालना था। प्रोफेसर इलियाट का मानना था, अंग्रेजों के शेक्सपियर के बाद कोई बोल पाया तो वो नेहरू हैं। नेहरू की इंग्लिश दुनिया में सबसे सुंदर और सबसे स्पष्ट एवं शुद्ध मानी जाती है। मोदी देश में शौचालय बनाकर बड़े बड़े पोस्टर लगाते नहीं थक रहे हैं, पर एक ऐसा देश भारत जो अंग्रेजों व देश की जनता दोनों को मिलाकर देश की मजेदार नाव को किनारे पर लाया। नेहरू बच्चों से बहुत प्यार करते थे। एक बार एक गांव में नेहरू जी अपने मित्र से मिलने गए, तो शहनाज नाम की छोटी बच्ची हाथों में गुलाब फूल लेकर दौड़ी चली आ रही थी। तो नेहरू खुद उसके पास जाकर नन्हे हाथों से फूल को थामते हुए उसके माथे पर चुम्बन ले लेते हैं। ये फूल बिटिया ने दिया है, इसे मेरे किताब में संभाल कर रखा जाए, ऐसा ऐसा अपने पिए को आदेश दिया। बच्चे उन्हें अक्सर प्यार से चाचा नेहरू बुलाया करते थे। नेहरू भारत को एक आधुनिक सामाजिक और आर्थिक रूप से प्रगतिशील राष्ट्र बनाना चाहते थे। वे विजनरी लीडर थे। उन्होंने कई योजनाएं चलाई, जैसे पंचवर्षीय योजना, जो देश की अर्थव्यवस्था व इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए थी। मौजूदा सरकार पंचवर्षीय योजना को नाम बदलकर नीति आयोग करके वाहवाही लूट रही है। आज के समय में किसी प्रकार की परेशानी नहीं है, फिर भी देश का बंटाधार किया जा रहा है। नेहरू का विरोध करने वाली वही सरकार नेहरू द्वारा बनाई गई कंपनियों के शेयर बेचकर देश चला रही है। बनाने वाला बेचने वाले से महान होता है। देश की सरकार काला चश्मा पहनकर जनता को उजाले की खासियत बता रही है। नेहरू जी ने देश को मिश्रित अर्थव्यवस्था को शुरू किया। सरकार द्वारा नियंत्रित क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों को बढ़ावा दिया, ताकि देश संकट के समय सरकारी हिस्सेदारी बेचकर देश की स्थिति सुधारा जा सके। पर मौजूदा सरकार बिना किसी पॉलिसी के सरकारी कंपनियों को इस तरह से बेच रही है, जैसे दोबारा वित्तीय संकट आने पर जनता से तसला बजवाएंगे। नेहरू ये जानते थे, आने वाला कल शिक्षा व विज्ञान और प्रौद्योगिकी का है, इसलिए उन्होंने इस पर जोर दिया। उन्होंने आईआईटीज, एम्स और हाल जैसे संस्थान की स्थापना करवाएं। उनके द्वारा बनवाया गया संस्थान मौजूदा सरकार से 1000 गुना बेहतर है। किसी का बुराई करना महज शब्दों का खेल होता है, पर उसकी संघर्ष को अमल करना बहुत मुश्किल कार्य होता है। जरा सोचो, अमेरिका व रूस के विरुद्ध जाकर अपनी अलग फॉरेन पॉलिसी बनाना कोई साधारण बात नहीं। आज नेहरू की देन है जो मौजूदा सरकार की फॉरेन पॉलिसी का पूरा लाभ ले रही है।
पाकिस्तान आज़ाद होते ही अमेरिका की गोद में जाकर बैठ गया, लेकिन नेहरू जी ने अपना एक अलग मत निकाला, जिसे गुटनिरपेक्ष सिद्धांत कहते हैं। उस समय अमेरिका व सोवियत संघ, जो अब रूस है, के बीच कोल्ड वार चल रहा था। कोल्ड वार एक विचारधारा की लड़ाई थी। अमेरिका पूंजीवाद का समर्थक था और सोवियत संघ समाजवाद का। नेहरू ने दोनों का समर्थन नहीं किया और स्वतंत्र फॉरेन पॉलिसी रखी। नेहरू ने भाखड़ा नंगल, हीराकुंड जैसे महत्वपूर्ण परियोजनाएं चलाईं। वहीं दूसरी ओर भारी उद्योग का नींव रखा। मौजूदा सरकार नेहरू की कमियां गिनवा रही है। हर दिन वही कश्मीर मुद्दा, मंदिर की मुद्दा को लेकर सरकार नेहरू की आलोचना करते मिल जाएगी। नेहरू अंग्रेजों का विश्वास इस तरह जीत लिए थे कि एक बार अंग्रेजी पार्लियामेंट का मेंबर बोला, नेहरू इंडियन जरूर है पर इसकी आत्मा अंग्रेजों की है। 1962 में चीन व भारत का युद्ध हो जाता है। इससे पहले चीन पर नेहरू का बहुत भरोसा था। स्थायी सीट भी नेहरू की वजह से चीन को मिला। नेहरू का मानना था, चीन भाई है, पहले वो स्थायी सीट ले लेगा, फिर बाद में हम ले लेंगे। उस समय हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगा करता था, पर नेहरू को नहीं पता था कि चीन धोखा दे देगा। इस युद्ध में भारत की बुरी तरह से हार हुई। उसका कारण, भारत अभी अभी आज़ाद हुआ था। देश में भुखमरी से संघर्ष चल रहा था। देश की सेना पर खर्च करने के लिए पैसे नहीं थे। कहते हैं, हमारी मारी हुई सेना का मुंह चीन की तरफ ही था। हम पीठ छिपाकर भागे नहीं, हम लड़े, ये जानते हुए कि हमारे पास हथियार नहीं है। इस भारत माँ के अदम्य साहस वीर पैदा किए हैं। सलाम है उन माँओं को जो ऐसे वीरों को जन्म दिया। नेहरू पर तरह तरह के सवाल खड़े हुए, उन्हें गद्दार भी बोला गया। इस सदमे से नेहरू उबर नहीं पाए और कुछ समय बाद अपने प्राण त्याग दिए। उनके काल में भाषा के आधार पर राज्य की मांग की गई, लेकिन नेहरू ने हिंदी को राष्ट्रभाषा माना पर राष्ट्रीय भाषा घोषित नहीं किया। वे अंग्रेजी को भी बढ़ावा दिया और उनका मानना था, अंग्रेजी भाषा से देश दुनिया से हम कनेक्ट कर पाएंगे। वही मौजूदा सरकार शिक्षा की बात करते हैं पर शिक्षा की नीति को नहीं ध्यान देते। देश का पीएम मन की बात में अपनी मन की बात तो करता है, पर देश की जनता की बात नहीं करता। शिक्षा की सामग्री पर जीएसटी लगाकर किताबें महंगी कर दी गईं। एक गरीब आदमी कैसे अपने बच्चे को शिक्षा दे, ये बड़ी निंदनीय स्थिति है। नेहरू एक प्रसिद्ध लेखक थे। उन्होंने भारत की खोज और विश्व इतिहास की झलक जैसी महत्वपूर्ण कृतियां लिखी। कश्मीर की मुद्दा को यूएनओ में लेकर जाने पर जैसी घटना को आज के नेता उनकी बुराई करते हैं। अक्सर देश के प्रधानमंत्री व गृहमंत्री इस मुद्दे पर नेहरू की आलोचना करते मिल जाते हैं, बगैर ये जाने कि उस समय के हालात कैसे थे। देश आज़ाद हुए चंद दिन भी नहीं हुआ था कि कश्मीर विवाद हो गया। नेहरू एक ऐसा देश जो अभी बिना कानून के चल रहा था, उसके ऊपर समस्या के साथ वे युद्ध को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। उनको विदेशी राष्ट्रों का प्रेशर पड़ा। एक विजनरी नेता इतनी भारी व गलती कैसे कर सकता है? ये कोई मजबूरी तो जरूर रही होगी। एक ऐसा नेता जिसने भारत को आधुनिक भारत दिया, वह भी जिन्ना की तरह धार्मिक देश बना सकता था। आईआईटी एम्स की तरह वह भी मंदिर बनवा सकता था, पर उसकी सोच आज की भारत बनाने में लगा था। उसने मंदिरों में पुजारी नहीं बनाए और न ही मस्जिद के इमाम। उसने डॉक्टर व इंजीनियर का सपना देखा। एक ऐसा भारत जो आज उसकी पावर सारी दुनिया देख रही है। हम नेहरू के राष्ट्र निर्माण में शक नहीं कर सकते और उनका योगदान अतुलनीय है। आज के नेता गंदी राजनीति के चलते देश का बंटाधार करने में लगे हैं। मंदिर व शौचालय बनाकर नेहरू को नीचे दिखा रहे हैं। मौजूदा प्रधानमंत्री देश को धार्मिक आधार पर अलग थलग करते जा रहे हैं। बीजेपी पार्टी से कोई शिकायत नहीं है, पर राष्ट्र को राष्ट्र की नज़र से देखकर विकास को किया जाए। याद रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू की नींव उसी सरयू नदी के किनारे रखी गई है जिसे नेहरू ने बनवाया था। आपको वीडियो कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। बना दिए हो।